तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं बुधमास। तो आप सब तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि बुधमास का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले बी, तो बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट माने कोष्ठ। और कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। इसे कहते हैं बड़ी कोष्ठ, इसे मंझली कोष्ठ और इसे छोटी कोष्ठ कहते हैं। तो कोष्ठक में यही तीन प्रकार के कोष्ठक होते हैं। उसके बाद ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का। और का जो मतलब होता है वो होता है गुना। यानी कि जहाँ पर ओ रहे या का रहे तो उसका मतलब होता है गुना। वहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। उसके बाद है दी। तो दी से होता है डिवाइड। डिवाइड यानी भाग देना। तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। और भाग किस तरह से दिया जाता है ये सब आपको तो पता ही है। उसी तरह एम से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई माने गुना। तो एम से गुना। उसके बाद ए से ऐड। ऐड यानी जोड़। एस से सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। और ये बुधमास जो है इन सभी का जो पहला लेटर है उनसे लेकर बनाया गया है। और यह क्रम है। जैसे सबसे पहले हम बी यानी कि कोष्ठक का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ओ के बाद डी के बाद एम के बाद ए के बाद एस। यानी कि सबसे पहले कोष्ठक। कोष्ठक में सबसे पहले बड़ी कोष्ठ, उसके बाद मंझली कोष्ठ, उसके बाद छोटी कोष्ठ। उसके बाद हम का क्रिया करेंगे। उसके बाद भाग का और अंत में गुना का और उसके अंत में जोड़ का। और सबसे जो अंतिम क्रिया होगा वह होगा घटाव। इसके बाद हमारा जो उत्तर होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये है बुधमास का फुल फॉर्म। अगर आप सभी को इससे कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो बुधमास का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 7 प्लस यहाँ बड़ी कोष्ठ 5 इंटू मंझली कोष्ठ 15 भागा 3 फिर कोष्ठ बंद गुने तो कोष्ठ बंद। तो हमने सबसे पहले बताया था कि कोष्ठ को देखना है। कोष्ठ तो यहाँ पर कितने कोष्ठ हैं। सबसे पहले बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, छोटी कोष्ठ नहीं है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया होगी और छोटी कोष्ठ के बाद मंझली कोष्ठ। तो छोटी कोष्ठ नहीं है तो हम मंझली कोष्ठ की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर बराबर देकर जिसका क्रिया नहीं करना उसे सेम टू सेम उसी तरह उतार देते हैं। और यहाँ पर मंझली कोष्ठ की क्रिया होगा। तो आप लोग बताइए कि 15 में 3 से भागा दिया जाएगा तो कितना आएगा। आप सभी को पता होगा 5। और जब यहाँ पर आंसर आ गया मंझली कोष्ठ का तो हम मंझली कोष्ठ को ख़त्म कर देंगे। अब आगे का जो है उसे उसी तरह लिख देंगे। फिर जब मंझली कोष्ठ की क्रिया ख़त्म तब हम क्रिया करेंगे बड़ी कोष्ठ। बड़ी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो सबसे पहले बड़ी कोष्ठ के बाहर जो है उसे हम लिख देते हैं